हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिज्ञा कोचिंग सेंटर बांके बाजार में। तो कल के वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के कुछ पॉइंट्स देखे थे, 4-5 क्वेश्चन देखे थे। और आज जो है हम लोग आज वहीं से हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। लेकिन एक बार बता देते हैं कल हम लोग क्या क्या देखे थे। अगर आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो कल का वीडियो जो है ये वाला पॉइंट देख करके आइएगा, हम थंबनेल लगा दे रहे हैं तो वो वाला वीडियो आप लोग देख करके आइएगा, फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो कल क्या क्या पढ़े थे सर? पढ़े थे कल रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद पढ़े थे कि अभिकारक किसको कहते हैं, प्रतिफल किसको कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, रासायनिक समीकरण बता दिए ना किसको कहते हैं, ये पढ़े थे। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम पढ़े थे। और रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होने वाली रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली जो सूचनाएं थी वो कौन कौन थी, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे कि सर अभिक्रिया के बारे में। आज जितने भी हम लोग पढ़ेंगे ना, आज जितने भी पढ़ेंगे वो टोटल अभिक्रिया के बारे में होगा। और ये ध्यान रखिएगा, आज वीडियो को ख़त्म करके ही छोड़ेंगे सर हम लोग, है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसको कहते हैं। पहला क्या है बेटा, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसको कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। कह रहा है वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, चाहे वो तत्व हो या यौगिक, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। जैसे क्या सर, ये एक पदार्थ मान लीजिए, एक पदार्थ ये मान लीजिए, और ये दोनों अभिक्रिया करेगा ना तो एक नया गुण वाला पदार्थ का क्या होगा, निर्माण होगा। हम उसी को बोलेंगे क्या, संयोजन अभिक्रिया। जैसे देखो उदाहरण में हमारे पास क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण है, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण है ना। देखो बेटा, तो यहाँ पे क्या है, जैसे कार्बन है, ये हो गया आपका ऑक्सीजन, ये दोनों अभिक्रिया किया और अभिक्रिया करने के बाद बनाया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या क्या पढ़े, परिभाषा संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके मतलब क्या हुआ, अभिक्रिया करके। ये जो प्लस का साइन लगा हुआ है यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या क्या अभिक्रिया किया, और अभिक्रिया करने के बाद एक नया गुण वाला पदार्थ, एक भिन्न गुण वाला पदार्थ क्या किया सर, निर्माण किया, है ना। चलिए, और निर्माण कौन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। तो परिभाषा क्लियर हो गया, एक बार देख लेते हैं। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो उसको बोलते हैं क्या सर, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, या फिर उसी का दूसरा नाम है संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। तो उदाहरण भी हम आपको साथ साथ दे दिए हैं। दूसरा है वियोजन या अपघटन। इसमें क्या है ना कि कह रहा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के एक बड़ा अणु टूट करके दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में बदल जाता है, यानी कि नया गुण वाला यौगिकों में बदल जाता है। जैसे पीछे जो हम लोग पढ़े थे ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये टूट करके कच्ची कार्बन और ऑक्सीजन बना लेगा, है ना। पीछे पढ़े, सॉरी पीछे ये नहीं पढ़े थे सर, पीछे क्या पढ़े थे कि दो यौगिक है कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों अभिक्रिया किया और एक नया गुण वाला पदार्थ का निर्माण किया, तो उसको बोले संयोजन अभिक्रिया। लेकिन अगर आपको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया अगर आपको पढ़ना है तो इसमें क्या है कि एक बड़ा यौगिक जो है वो टूटेगा, ठीक है, भंगुर होगा, टूट जाएगा। टूटने के बाद क्या होगा कि वो छोटे छोटे यौगिकों में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। समझ में आ गया, या तत्वों में बदल जाएगा, बस खत्म। जैसे में देखो यहाँ पे क्या है, जैसे में देखिएगा तो हमारे पास लिखा हुआ है सर, देखो थोड़ा और जूम करते हैं, जहाँ पर कि कैल्शियम CaCO3 होता है, क्या फार्मूला इसका, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। एरो लगाते हैं, फिर CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है मुक्त हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि इसमें परिभाषा क्या पढ़े थे हमने वियोजन में, कि वह रासायनिक अभिक्रिया, याद करना, वह रासायनिक अभिक्रिया, मेरे साथ साथ बोलो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु, यहाँ तक बोलो फिर से, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु ये हो गया टूट करके, है ना। बड़े अणु जो है हमारे पास क्या हो गया सर,
तो बड़े अणु ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, टूट करके क्या बनता है, 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाला सरल यौगिक बनाता है। ठीक है, समझ में आया। चलो, तो इसको परिभाषा वही पढ़ते हैं कि 2 या 2 से अधिक, है ना। क्या था बेटा, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटने के बाद 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक क्या करता है, बना लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एकल विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, देखो कह रहा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह, परमाणु या परमाणुओं के क्या समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा क्या किया जाता है, विस्थापित किया जाता है। देखो इसका पहचान क्या है, सिंपल से एकल विस्थापन अभिक्रिया का कि सर एक रहेगा तत्व, दूसरा रहेगा यौगिक, दूसरा क्या रहेगा, यौगिक। इन लोग बनावेगा यौगिक और तत्व को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। बस इतना ही पहचान इसका है। ठीक है, देखो तो इसमें क्या कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के, है ना, यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा क्या किया जाता है, विस्थापित किया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। उसको क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए, तो इसको एग्जाम्पल समझते हैं क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन परिभाषा क्या था हमारे पास, परिभाषा अगर पढ़िएगा तो उसमें था कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा क्या किया जाता है, विस्थापित किया जाता है। तो इसमें क्या है सर, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक में उपस्थित परमाणु, जैसे यहाँ पे यौगिक क्या है, कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट। ये क्या करा कि फेरस सल्फेट द्वारा इसको क्या किया है, विस्थापित किया गया। किसको सर, SO4 परमाणु को, अर्थात सल्फेट परमाणु को कॉपर से विस्थापित कर दिया गया। किसको से विस्थापित किया, कॉपर से विस्थापित करके, और ये सल्फेट आ गया किसके पास, फेरस के पास। तो ये हमारा बन गया क्या, फेरस सल्फेट, और कॉपर जो है हमारा क्या हो गया, अलग हो गया। कॉपर क्या हो गया बेटा, अलग हो गया। और इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि सर फेरस जो है ना वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। फेरस जो है कॉपर से क्या है, अधिक क्रियाशील है। बात समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट, फिर दूसरा जो एग्जांपल है जिंक और कॉपर सल्फेट में, यहाँ पे क्या किया कि जो सल्फेट परमाणु है, SO4 परमाणु है, वो कॉपर से क्या हो जाता है, विस्थापित हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है सर, विस्थापित हो जा रहा है सर, सॉरी क्या हो जा रहा है, इसको हटाओ, विस्थापित हो जा रहा है सर। कॉपर से क्या हो जा रहा है, विस्थापित हो जा रहा है। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ कॉपर सल्फेट है, यहाँ पर क्या बन गया, जिंक। तो जिंक द्वारा क्या कर लिया गया, कॉपर सल्फेट के परमाणु को विस्थापित कर लिया गया। अर्थात जिंक भी कॉपर से क्या है, बताओ, हाँ अधिक क्रियाशील है। गुड, जिंक जो है कॉपर से क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखो, उसी चीज़ को पढ़े कि एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के परमाणु, यौगिक के परमाणु आपका क्या है, यौगिक के परमाणु यहाँ कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को फेरस द्वारा क्या किया गया, विस्थापित किया गया। तो इसी चीज़ को तो लिखा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं बेटा, एकल विस्थापन अभिक्रिया। पहचान याद रखिएगा, एक सर एलिमेंट होगा, एक कंपाउंड होगा, बनाएगा कंपाउंड और एलिमेंट बाहर हो जाएगा, है ना। धातु है, यौगिक बनाएगा, धातु बाहर हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ देखो कॉपर बाहर हो गया, तो ये तत्व है दोनों। चलो बेटा नेक्स्ट, तो ये था एकल विस्थापन अभिक्रिया। दूसरी है उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन को ही एक और नाम से जानते हैं हम लोग, लिख दें बड़ा मार्कर करके। उभय विस्थापन को ही बोलते हैं द्विविस्थापन। उभय विस्थापन को ही याद रखिएगा
क्या बोलते हैं उसको? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अच्छा, यहाँ तो लिखा हुआ है, देखो बढ़िया से, उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया है ना, वहाँ पर देखो, हटाते हैं इसको, मिल गया। चलो देखो इसमें क्या है, कह रहा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक, कितने यौगिक? दो यौगिक अपने आयनों के आदान प्रदान करके नया यौगिक बना देता है, इसको क्या बोलेंगे? उभय विस्थापन अभिक्रिया। उसे क्या कहते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया। अब जरा सुन समझते हैं, देखो इसको जूम करके बता देते हैं आपको, तो इसे लिख करके तो बताएंगे हम आपको। देखो बेटा, जैसे यहाँ पर जो है NaCl, पहले आयन समझ लो, तो NaCl हो गया। तो NaCl जो है, सील हम लोग पढ़े थे कि ये ऋण आयन होता है। कैसा होता है सर? ये कैसा होगा? इसको ले लेते हैं, ये कैसा होगा? ऋण आयन होगा। और सोडियम जो है वो धन आयन है। NaCl में है ना, NaCl में आपका जो अथी है क्लोरीन, वो ऋण आयन है, सोडियम धन आयन है, ठीक है। इसके बाद आते हैं AgNO3, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये ऋण आयन है, ये आपका धन आयन है, ठीक है। ये क्या है? तो ये ऋण आयन है और सिल्वर क्या है? धन आयन है। इतना समझ में आया? चलो अब आगे आते हैं परिभाषा पर। क्या बोला हमारे पास? देखो कह रहा है वह रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी क्या बोला सर? कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके नया यौगिक बनाता है, तो उसको बोलते हैं क्या चीज? उभय विस्थापन। इसका पहचान समझो, कंपाउंड प्लस कंपाउंड बनाएगा भी कंपाउंड कंपाउंड। अच्छा आप बताना, हम पूछ रहे हैं आपको से, एलिमेंट कंपाउंड और कंपाउंड एलिमेंट, ये बताओ कौन सी अभिक्रिया है? गुड, ये कौन सी है बेटा? एकल विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन सर ये वाली कौन सी अभिक्रिया है? तो ये वाली जो हमारे पास अभिक्रिया आया वो था उभय विस्थापन अभिक्रिया। परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके क्या करता है? नया यौगिक बनाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, बताते हैं आपको, यहाँ पे है क्लोरीन, यहाँ पर है नाइट्रेट, तो यहाँ पे ये हो गया ऋण आयन, ये भी हो गया ऋण आयन। इसका मतलब क्या हम बता रहे हैं सर आपको? तो क्लोरीन जो है वो सिल्वर से अभिक्रिया कर लेगा और नाइट्रेट जो है वो सोडियम से अभिक्रिया कर लेगा। तो देखो, तो यहाँ बन गया क्या? सिल्वर क्लोराइड, है ना। अच्छा, इस तीर नीचे जो है उसका साइन हम आपको आगे बता देते हैं अभी तुरंत, अभी इसके बाद। तो यहाँ क्लोरीन जो है किसके साथ अभिक्रिया किया? सिल्वर के साथ। नाइट्रेट किसके साथ अभिक्रिया किया? सोडियम के साथ। तो यहाँ बनाया क्या? सिल्वर नाइट्रेट, सॉरी सिल्वर क्लोराइड, और यहाँ क्या बना दिया? सोडियम नाइट्रेट बना दिया। यहाँ पे तीर नीचे का साइन का मतलब क्या होता है समझना। तो ये अपने आयनों का आदान प्रदान किया कि नहीं? देखो क्लोरीन यहाँ आ गया, नाइट्रेट सोडियम के पास आ गया, तो आयनों का आदान प्रदान करके यहाँ भी आओगी कि ये भी आओगी, दोनों क्या बना दिया? यौगिक बना दिया। अब समझो, देखो एक बात समझो, ये जो है हमारा तीर, ये एरो है, इसको क्या बोलते हैं? एरो। अगर यही तीर जो है ना सर ऊपर की ओर लगा हुआ रहे, जैसे एक अभिक्रिया था, नीचे देखो बताते हैं कहाँ पे, यहाँ पर ये लगा हुआ है ना, ये वाला CO2 के ऊपर ऐसे लगा हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सर ये जो गैस है वो मुक्त हो रहा है, कहाँ? वायुमंडल में मुक्त हो रहा है। और सर इसका मतलब क्या हुआ? जो तीर नीचे लगा हुआ है, तो तीर नीचे जो लगा हुआ है ना बेटा, ऐसे देखो AgCl, ऐसे नीचे तीर लगा हुआ है, तो इस तीर का मतलब हुआ कि सर ये अवक्षेप बना रहा है। क्या बना रहा है सर? अवक्षेप बना रहा है। बात समझ में आया? ठीक है, तीनों तीर क्लियर। ये एरो बताता है, यानी अभिक्रिया में इधर प्रतिफल है, सॉरी अभिकारक है, और इधर आपका क्या है? तो प्रतिफल है। फिर ऊपर वाला तीर क्या बताता है? कि कोई भी जो गैस है वो क्या हो रहा है? वायुमंडल में मुक्त हो रहा है। नीचे वाला तीर क्या बताता है? कि कोई भी जो गैस है सर वो क्या बना रहा है? अवक्षेप बना रहा है। क्या बना रहा है? अवक्षेप। समझ में आया? चलो आगे एक बार रिकॉल करना जरा सुन, बताओ संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो इसमें पढ़े वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक परस्पर संयोग करके एक नया अणु का, एक बड़े अणु का निर्माण करता है, तो उसको था
संयोजन। वियोजन क्या पढ़े कि एक बड़ा अणु टूट करके दो नए नए यौगिकों में या पदार्थों में बदल जाता है। फिर एकल विस्थापन अभिक्रिया, उसमें पढ़े सर कि कोई एक यौगिक होगा बड़ा सा, उसमें कोई एक तत्व आएगा और उसके परमाणुओं को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, और विस्थापित करके एक नया यौगिक बनावेगा सर, तो उसको बोलें क्या, एकल विस्थापन। द्विविस्थापन पढ़ें कि वह अपने आयनों का क्या करेगा, आदान प्रदान करके नया यौगिक बनावेगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, आज चैप्टर खत्म कर देते हैं, ठीक है, जितना देर लगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, ये तो बता देना अवक्षेप किसको, अवक्षेप में बताए ना क्या, अवक्षेप अगर बोले आपको से कि बताओ अवक्षेप किसको कहते हैं सर। देखो, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पृथक होने वाला ठोस पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। सॉरी, वह रासायनिक अभिक्रिया है ना जिसमें पृथक होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। या रासायनिक अभिक्रिया, सिंपल देखो ये गलती है, यहाँ समझो, रसायन कैसे लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में, ये भी गलती कर दो जिस, क्या लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, क्या लिखेंगे सर, तो रासायनिक अभिक्रिया में पृथक होने वाला ठोस पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। याद करना, रासायनिक अभिक्रिया में ये छोड़ दो और जिस छोड़ दो, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में पृथक होने वाला ठोस पदार्थ जो है क्या कहलाता है बेटा, अवक्षेप कहलाता है। और इसका साइन तीर जो है नीचे की ओर लगेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला जो इक्वेशन है हमारे पास, समीकरण जो है, ठीक है, सॉरी इक्वेशन नहीं, रिएक्शन, वो हमारे पास है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या है, कह रहा है बाबू कि वह रासायनिक अभिक्रिया है ना, देखो बेटा कह रहा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल, ठीक है, किसी भास्म के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो सर अभिक्रिया करके लवण बनाता है और जल बनाता है, बस खत्म हो गया, परिभाषा रिपीट। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, लवण और क्या बनाता है, जल। याद हुआ, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल भस्म के साथ या क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। इक्वेशन अगर लिखे बोले तो इक्वेशन लिख दीजिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है सर, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है सर, यह अभिक्रिया करके NaCl साधारण नमक यानी लवण बनाया और H2O यानी कि जल बना दिया। तो अम्ल क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल। ठीक, अगला जो है हमारे पास वो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। अगला क्या है हमारे पास, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। ठीक है, देखो कह रहा है वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में, लाइट की उपस्थिति में घटित होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जो किसकी उपस्थिति में सर, वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण सर सबसे सिंपल है उदाहरण, ठीक है, साइज थोड़ा छोटा कर दो, लिख देते हैं उसको। उदाहरण जो है हमारे पास सबसे छोटा है और बहुत बढ़िया है, उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, मोटा ही सही था ना। चलो बेटा देखो, तो हमारे पास जो उदाहरण है वो हमारे पास है क्या, प्रकाश संश्लेषण। अगर बोले बताओ प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण बता दो, तो याद रखिए सिंपल बता दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो है किसकी अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसके बाद ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, सिंपल है। देखो बेटा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसको कहेंगे, या ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, पहले अलग अलग करके पढ़ लें या एक ही साथ पढ़ा देते हैं सिंपल से। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, रेडॉक्स। कौन सी, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों की जो अभिक्रिया है हमको, ठीक है, उसको हम लोग जानते हैं, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को हम लोग जानते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया से।
मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ साथ होती है तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ साथ होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सर, बताओ, रिडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं मनी सर कि ऑक्सीकरण किसको कहते हैं, आखिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया है क्या। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ऑक्सीजन जो है इंटर करेगा और हाइड्रोजन जो है आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। अपकरण में क्या है, हाइड्रोजन इंटर करेगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बात समझ में आया। देखो अब परिभाषा जरा पढ़ लेते हैं बढ़िया से। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अभिक्रिया हम आपको बता दिए हैं। इसमें देखो O2 अभिक्रिया कर रहा है, O2 अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहा है ना। चलो देखो फिर अपकरण अभिक्रिया क्या है, अभी तुरंत बताए थे। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन अंदर हो रहा था, अपकरण में हाइड्रोजन अंदर होगा। ठीक है, ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन बाहर हो रहा था और अपकरण में ऑक्सीजन बाहर होगा। ठीक है, तो जो उसमें इंटर करेगा इसमें वो आउट हो जाएगा, जो इसमें आउट हो जाएगा वो उसमें इंटर करेगा, है ना। चलो, अपकरण वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग तथा ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कासन होता है। तो जैसे में ये सब लिख दीजिएगा। ठीक है बेटा। चलो अगला, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए देखो क्या है। कह रहा है कुछ धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं ना एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड और द्रवित क्लोराइड से जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस अभिक्रिया में धातु जो है कैथोड पे चला जाता है। ठीक है, और क्या होता है उसको, और जो अधातु होते हैं वो एनोड पे चला जाता है। धातु कहाँ, कैथोड, कैथोड पर चला जाता है। कैथोड का साइन होता है ऋणात्मक और एनोड का साइन होता है धनात्मक। ठीक है, तो धातु कैथोड पे चला जाएगा और अधातु एनोड पे चला जाएगा। अब रिपीट करते हैं यहाँ पे से, कह रहे कुछ धातुओं के ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तब धातु कैथोड पर, है ना, ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस किस पे चला जाता है, एनोड पे। ऑक्सीजन और क्लोरीन क्या है दोनों, सर जी ऑक्सीजन और क्लोरीन जो दोनों है ना बेटा वो दोनों अधातु है। और अभी हमने पढ़े कि अधातु किस पे चला जाएगा सर, एनोड पर। किस पे चला जाएगा, अधातु एनोड पे चला जाएगा। बात समझ में आया। चलो सर, तो ये हो गया हमारे पास क्या, वैद्युत रासायनिक अपघटन अभिक्रिया या वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, चलो कल बता दिए थे ना, कल के वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होने वाली सूचनाएं कौन सी है। चैप्टर आपका जो है सर अब क्या हो गया आपका बेटा, ख़त्म हो गया। चैप्टर हमारे पास क्या हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन इसमें भी कुछ अवक्षेपण अभिक्रिया हम आपको शायद नहीं पढ़ाएं। पढ़ाएं क्या, एक मिनट देख लेते हैं। अवक्षेपण पढ़ाएं आपको, एक मिनट बेटा थोड़ा सा रुक जाइएगा। अवक्षेप बताए थे, हाँ अवक्षेपण अभिक्रिया तो पढ़ा दिए। नहीं तो एक बार और देख लो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के रूप में क्या बच जाता है, कोई ठोस पदार्थ बच जाता है। चलो ये बता दिए थे। उदाहरण जो है, उदाहरण भी लिख के बता दिए। यहाँ पे अवक्षेपण अभिक्रिया के उदाहरण में एक चीज़ क्या करती है, ये AgCl सिल्वर क्लोराइड के नीचे ऐसे लगा दीजिएगा तीर यहाँ पर। ठीक है, ऐसे तीर लगा दीजिएगा, काम खत्म। चलो ठीक है।